सोनभद्र थाना हाथीनाला में प्रेम संबंध को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड की पूरी कहानी बेहद दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। 24 सितंबर 2025 को हाथीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात युवती की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपी पकड़कर सामने रखा कि ये हत्या किसी सामान्य आपराधिक प्रेरणा से नहीं बल्कि एक नियोजित योजना के तहत की गई ऑनर किलिंग थी। युवती और उसका प्रेमी बिहार के पटना के निवासी थे। दोनों कुछ महीने पूर्व गुजरात भाग गए थे क्योंकि उनका रिश्ता लड़की के परिवार को मंजूर नहीं था। लड़की के भाई ने फोन पर झांसा देकर बहन को शादी का वादा किया और दोनों को सोनभद्र पहुंचाया। मिर्जापुर से सोनभद्र जाते समय कार में एक और व्यक्ति था जो इस साजिश का हिस्सा था। जैसे ही गाड़ी बरकछा मोड़ के पास पहुंची, हाथीनाला के जंगल के पास दोनों प्रेमियों को गोली मार दी गई। पुलिस को पता चला कि युवती का शव हाथीनाला के जंगल में फेंका गया, जबकि युवक का शव करीब 15 किलोमीटर दूर दूधी थाना क्षेत्र के जंगल में पड़ा था। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट गुजरात में उसके भांजे ने दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सबूतों के आधार पर साजिश का पर्दाफाश किया। मुख्य आरोपी लड़की का भाई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि ये मामला समाज में प्रेम विवाह के बहाने की हत्या की नृशंस कहानी उजागर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए छूट नहीं दी जाएगी और कानून के तहत सख्त कार्यवाही होगी। ये केस परिवार, समाज और कानून व्यवस्था के बीच झूलते रिश्तों की करुण कहानी बयां करता है, जहां प्यार की जगह जालसाजी और नफरत ले ली। सोनभद्र पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़ा संदेश दिया जा सके। ये घटना स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है, जो सामाजिक कड़वाहट और पारंपरिक सोच के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूरी जांच और गिरफ्तारी से यह संदेश गया है कि कोई भी अपराध कानून के ऊपर नहीं है और न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, दिनांक 24 तारीख को सवेरे के समय में थाना हाथीनाला में एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था। उस शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें सर पे उसके चोट आई थी, ये पाया गया था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके बाद उस शव की पहचान करने की काफ़ी प्रयास किया गया था। उसी के क्रम में जब विवेचना को आगे हमने बढ़ाया तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी पुलिस द्वारा भी साझा की गई थी, दूसरे राज्य की, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस क्रम में हमने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुन्ना और दूसरे का नाम राहुल है। ये दोनों ही जिला पटना बिहार के रहने वाले हैं। जब पूरी पूछताछ में ये संज्ञान में आया है कि ये जो मृतक महिला है, इसका नाम मुन्नी देवी है, जो इन्हीं की सगी बहन है, और पूरे प्रकरण में देखा गया कि ये मामला क्योंकि मुन्नी और उनका प्रेमी जो है, जिसका नाम दुखन है, वो भी एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने भाग करके शादी करी थी। दोनों गुजरात चले गए थे, वहाँ शादी करके रह रहे थे, लेकिन इनके घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी बहन ने भाग करके शादी की है। इसी क्रम में मुन्नी को गुजरात से ट्रेन के माध्यम से पहले ये बोल करके लाया गया कि आपकी शादी हम लोग घर में धूमधाम से कराएंगे। फिर उसके प्रेमी और मुन्नी दोनों की हत्या यहाँ हाथीनाला के पास आकर के की गई, जिसमें इनकी निशानदेही पे जो उसका प्रेमी है दुखन, उसका भी बचा हुआ अवशेष शव का प्राप्त हुआ है। उसको भी हमने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा है। इस मामले में और अभियुक्त हैं जो इन्हीं के मुन्नी जो मृतिका है उसके सगे भाई हैं, उनके लिए भी गिरफ्तारी एवं दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में ये भी पता चला कि गुजरात में भी एक मिसिंग रिपोर्ट जो मृतक है दुखन, उसके भाई ने वहाँ पे गुजरात में लिखवाई हुई थी और किडनैपिंग के केस चार्जेस लगवाए थे मुन्नी के भाइयों के ऊपर। तो ये सूचना जब साथ में इसका एनालिसिस किया गया तो यही पाया गया कि ये पूरा मामला
एक ऑनर किलिंग से रिलेटेड था, क्योंकि मुन्नी और उसका प्रेमी साथ में जीवन बिताना चाहते थे और उनके भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो उन्होंने इस तरीके की यहाँ पे हत्या की। हत्या के उपरांत वो यहाँ से फरार होकर के बिहार की तरफ पुनः वापस चले गए।